श्रुतिका आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। खबरों में आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। मुंबई के वर्ली सी फेस पे हमारी मौजूदगी और यहीं से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हर एक मॉर्निंग अपडेट के साथ में आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया में खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे मथुरा एक्सप्रेसवे से, जहां पर आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। मल्टीपल व्हीकल कोलिजन की खबर मिल रही है घने कोहरे की वजह से। आपको बता दें कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई और इसी की वजह से ये जोरदार टक्कर होती है जिसमें दुर्घटना हो जाती है वाहनों की। तो कई सारी गाड़ियां आपस में टकराई है। बताया ये भी जा रहा है कि गाड़ी में वाहन में आग लगने की वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, जिसके चलते कई किलोमीटर पहले जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया, जिसकी वजह से जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनको तो दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर अचानक से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिसके बाद भीषण आग भी लगती है। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें कि 4 बस और एक कार में भीषण आग लगी है। तो आग लगने की वजह से कई लोग वहां से कूदकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए, ये जानकारी मिल रही है। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। मौके पर जो आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी का इंतजार जरूर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो कोहरा है वो नहीं कम हुआ है, क्योंकि उत्तर भारत में ठंड की वजह से लगातार तापमान गिरता जा रहा है और कोहरा बढ़ता जा रहा है। तो बीते 2 दिन से कोहरे की मार से उत्तर भारत परेशान है और इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की टक्कर हो जाती है और उसके बाद में 3 बस और एक कार में आग लगती है, जिसके बाद से ट्रैफिक को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया है। और इस बीच लोगों के बीच में अफरा तफरी देखी जा रही है। ठंड का मौसम है, कई किलोमीटर लंबा जो ट्रैफिक जाम है वो भी यमुना एक्सप्रेसवे पर लग गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और लगातार इस मामले से जुड़ी हुई घटना से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बड़े एक्सीडेंट के चलते ट्रैफिक को और वाहनों की आवाजाही को रोका गया है। तो आप देखिए लंबी लंबी जो कतारें हैं वो आपको दिख रही होंगी तस्वीरों में, जहां पर जो एक्सीडेंट स्पॉट है उससे पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया गया है। टोल से पहले बताया जा रहा है, जो कि कई किलोमीटर पहले है ट्रैफिक को रोका गया। कब तक इस ट्रैफिक को खोला जाएगा वो एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में क्योंकि वाहन एक दूसरे से टकरा गए, उसके बाद आग भी लगी है और अभी यहाँ कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा। और क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार है इसीलिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और देखिए आशंका ये भी जताई जा रही है कि कुछ लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई हो सकती है, क्योंकि आग लग जाती है। टक्कर की वजह से आग लगने के बाद में कई सारे लोग अपनी जो जान है वो बचाते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए। अफरा तफरी का माहौल देखा गया, कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे में टक्कर के बाद में क्योंकि आग लगी इसलिए कई लोगों की जान चली गई, ये भी आशंका जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतार इस वक्त लगी हुई है और अब जो अधिकारी हैं वो भी स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं। देखा जा रहा है जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार है तो ऐसे में लोग भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। और देखिए इस बीच जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। सुबह सवेरे 6:54 का ये समय और बताया जा रहा है कि 2 घंटे पहले करीबन 4 बजे ये एक्सीडेंट हुआ है और अभी मौजूदा वक्त में जो स्थिति है उसको नियंत्रण करने के लिए आला अधिकारी बड़े डीएम लेवल के वो मौके पर मौजूद है। तो आपको बता दें कि डीएम एसएसपी एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे पर। आपको बता दें कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में बड़ा सड़क हादसा है और इसीलिए यहाँ पर डीएम लेवल के अधिकारी पहुंच चुके हैं। और देखिए कोई पहली बार नहीं है जब यमुना एक्सप्रेसवे पर इस तरीके से सर्दी के मौसम में कोहरे की वजह से मल्टीपल व्हीकल कोलिजन हुआ हो, सारी गाड़ियां आपस में टकराई हो और इसके बाद में फिर एक बार सर्दी की शुरुआत के साथ में ही एक्सीडेंट कई सारे बड़े सवाल भी खड़ा करता है। भैया क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी, ये जो पेशेंट लाई हैं कहाँ से लाई हैं? ये 126 भारत। क्या हादसा हुआ है? आग लग गई है गाड़ियों में। कितनी गाड़ियों में आग लगी है? 3-4 गाड़ियों में। रोडवेज बस है या प्राइवेट बस है? प्राइवेट बसों में कितने लोग हताहत होंगे लगभग? पता नहीं, अनगिनती है। गिनती अभी तक नहीं है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों की कतार लंबी लगी हुई है। ये बड़ा हादसा हो जाता है और अब मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा सके। इसी के साथ में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला मुंबई से वर्ली सी फेस से हमारे साथ में लगातार जारी रहेगा, लेकिन एक बार जल्दी से नवभारत स्टूडियो का रुख करते हैं, जहां पर लोकल टू ग्लोबल 50 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में बताने के लिए हमारी सहयोगी मौजूद है।
हम आपको लगातार यमुना एक्सप्रेस वे की दिखा रहे हैं, जहां पर आज बहुत भीषण हादसा हुआ है। कई लोग जो कि प्रभावित, हालांकि अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं आया, उनको अस्पताल में एडमिट भी किया जा रहा है। वहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लेकिन सबसे डरा देने वाली तस्वीर, क्योंकि लगातार कोहरा और इसके वजह से लोगों को दिख नहीं रहा और भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे पर मल्टीपल व्हीकल कोलिजन की खबर मिल रही है, जिसकी वजह से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जब गाड़ियां एक दूसरे से टकराई तो जिसकी वजह से 3 जो बसेस थी और एक कार थी, उसमें भीषण आग लग गई। फिलहाल जो हालात है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि कई सारा जो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे थे उनको वहीं पर रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं उनकी कतार लंबी एक्सप्रेसवे पर लगी हुई देखी जा सकती है। मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि टॉप लेवल के सीनियर अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं स्पॉट पर, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन सही से चलाया जा सके। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें किस तरीके से कोहरे की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है और बसों के अंदर भीषण आग लग गई। तो ये सब कुछ कोहरे की वजह से हुआ है। नॉर्थ इंडिया में लगातार जो तापमान है वो गिरता जा रहा है, ठंडक बढ़ती जा रही है और इस तरीके के जो हादसे हैं वो एक बार फिर से सामने आने लगे हैं। कोहरे की वजह से सब कुछ हुआ। तो आपको बता दें कि नॉर्थ इंडिया में बीते 2 दिन से कोहरे की मार बहुत ज्यादा है और इसी वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। और इस सब के बीच में जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन, ट्रैफिक एडवाइजरी किसी भी तरीके की जारी नहीं की गई है कि कब इसको बहाल किया जाएगा। तो देखिए, ऐसे में ट्रैफिक को रोका गया है क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। जिस वक्त कोलिजन हुआ उसी के बाद से पीछे जो गाड़ियां आ रही थी वो भी टकरा गई और उसके बाद में ट्रैफिक को रोक दिया गया है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो कई सारी गाड़ियां और बसेस के टकराने के बाद में आग लग जाती है और इस अग्निकांड में कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। 4 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं और अस्पताल में जिनका इलाज जारी है। लगातार डॉक्टर्स नजरें बनाए हुए हैं। फिलहाल जो घटनास्थल है वहां से क्लियरेंस नहीं किया गया है इन गाड़ियों का और वहां पर किसी को जाना भी अलाउड नहीं है। उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि मथुरा के जो डीएम है, एसएसपी है, हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से जो अफरा तफरी का माहौल है वो देखा जा रहा है। घटनास्थल पर आला अधिकारी मौजूद हैं। फिलहाल सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो घायलों का इलाज करवाना, तमाम जो घायल है उनको अस्पताल तक पहुंचाना और इसी के साथ साथ में जो ट्रैफिक है उसकी बहाली करना, क्योंकि लंबी कई किलोमीटर जो कतार है वो लग गई है। और सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर धू धू कर जलती कार। एक्सप्रेसवे पर जल रही कार की ये भयानक तस्वीरें सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां सोमवार दोपहर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हो गया। ग्राम सभा सहगिया के पास कार का टायर फटा और वो डिवाइडर से जा टकराई और एक के बाद एक कई बार पलटी, जिसके बाद कार में लगी सीएनजी किट में आग लग गई। कार सवार 37 साल के प्रतीक सिंह अपनी कार से गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे कि तभी यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे वाली जगह पर कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर ड्राइवर को वक्त रहते बाहर निकाल लिया। इस हादसे में कार चालक को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी मिल गई। हालांकि हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार को माना जा रहा है, जिसकी वजह से टायर फट गया। फिलहाल हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर कुछ घंटे के लिए जाम की स्थिति बनी रही। से बता देते हैं जहां पर लगातार उत्तर प्रदेश की अगर खास बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शातिर बदमाशों को जो ऑपरेशन उनके खिलाफ में चला रही है। ऐसी एक खबर मिली है जहां पर 2 बदमाशों को पकड़ा गया और लुटेरों को पकड़कर गिरफ्तार किया गया। और ये जो लुटेरे हैं साक्षी, इनकी तरफ से सराफा व्यापारी को लूटा गया था 1 दिसंबर को और उसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद मुखबिर ने जानकारी दी और उसके बाद पुलिस ने इन बदमाशों को धर दबोचा है। आप देखिए रिपोर्ट। यूपी में अब अपराधियों की शामत आ चुकी है। जो बदमाश लोगों के लिए दहशत बने हुए थे, आज वो पुलिस की गोली का निशाना बन रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बच रहे। आलम यह है कि बदमाशों को चलने तक के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही है। सीएम योगी ने अपराधियों को साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो वो यूपी छोड़ दे या फिर अपराध, नहीं तो हश्र बुरा होने वाला है। और ये तस्वीरें योगी के उसी अल्टीमेटम की गवाही दे रही हैं। या तो आज यूपी में अपराधी जुल्म से तौबा कर रहे हैं या फिर योगी की फोर्स
उन पर काल बनकर टूट रही है। तस्वीरें यूपी के बरेली से सामने आई हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को धर दबोचा। दरअसल 1 दिसंबर को यूपी के एक सर्राफा व्यापारी सुभाष रस्तोगी के साथ लूटपाट हुई थी। 3 बदमाशों ने बाजार से लौटते वक्त व्यापारी से मारपीट कर ज्वेलरी से भरा बैग और 27,000 रुपए कैश लूट लिया था, जिसके बाद मामले की जांच में जुटी यूपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार इन बदमाशों को घेर लिया, लेकिन खुद को घिरता देख अपराधियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। थाना सिरगढ़ पुलिस टीम द्वारा बाद मुठभेड़ 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके नाम गिरीश पाल पुत्र पूरनलाल उम्र 27 वर्ष निवासी जंगबाजपुर थाना सिरौली तथा लालता प्रसाद पुत्र छोटेलाल उम्र 32 वर्ष निवासी दुमका थाना शाही है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में दोनों ही बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम से भी आरक्षी अंकित कुमार घायल हुए हैं। बदमाशों के साथ एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर सामने आई है। वहीं पुलिस ने इन अपराधियों के पास से लूटी गई सोने और चांदी की ज्वेलरी, 2 मोबाइल फोन, तमंचे और नकदी बरामद की है और फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ जारी है। साक्षी, देखिए मुंबई से खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच हम बात कर लेते हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना के बारे में, क्योंकि ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए ये एक बड़ी योजना है। अब सरकार इस पूरी योजना में, स्कीम में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। तो दरअसल केंद्र सरकार जो मनरेगा योजना है उसको बदलकर एक और नई ग्रामीण योजना लाने पर काम कर रही है और सरकार का ये कहना है कि 2047 का जो विकसित भारत का विजन है उसमें ये मदद करेगी। आप ही देखिए। ग्रामीण रोजगार की दुनिया में सबसे बड़ी योजना मनरेगा का नाम, चेहरा और ढांचा बदलने वाला है। आज संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार मनरेगा की जगह नया विधेयक पेश करने वाली है। नए विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी होगा। नए विधेयक को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में रखेंगे। इस नए बिल में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसके अलावा बिल में जल सुरक्षा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने की बात है। नए विधेयक में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका बढ़ाने के उपायों को भी जोड़ा गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि बिल पास होने के बाद जब नया कानून बनेगा तो उससे गांव का तेज रफ्तार और नए सिरे से विकास होगा, लेकिन विपक्ष ने इसे मनरेगा खत्म करने की साजिश और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताया है। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अपने काम बना रहे हैं, इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछते कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। बीजेपी ने बिल को आसानी से पास कराने के लिए अपने सांसदों को 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का व्हीप जारी किया है। साक्षी, सुबह सुबह की शुरुआत अगर योग से हो तो उससे बेहतर दिन की शुरुआत कुछ नहीं हो सकती है। आप सभी हमारे साथ में अपने योगा मैट्स तो निकाल कर रखा करें या फिर फिटनेस की कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहा करें, क्योंकि जानकारी का डोज तो हम आपको देते रहेंगे। और श्रुतिका, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है अनुलोम विलोम, इनहेल एक्सहेल, उससे भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो पोल्यूशन का ख्याल रखते हुए सब कुछ करिए। हाँ, आप इंडोर ये एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। बहरहाल खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान एक महिला वहां पर पहुंची हुई थी और उसने हिजाब पहना हुआ था। उनकी तरफ से उस हिजाब को खींचा जाता है, जिसके बाद में वो विवादों में फंस गए हैं और कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर। कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है वो कैसे आक्रामक हो गए हैं और क्या कुछ वो वीडियो है जो सामने आया और नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्या, आप भी देखिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस वायरल वीडियो ने न सिर्फ बिहार बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में बड़ा बवाल मचा दिया है। नीतीश कुमार पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम महिला चेहरे पर हिजाब लगाकर नियुक्ति पत्र लेने पहुंची थी। आरोप ये है कि नीतीश ने मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो आरजेडी ने पोस्ट किया और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा दिए। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार, महिलाओं को
पर्दा से बेपर्दा किया जाना महिलाओं के प्रति क्या दृष्टि है जनता दल यू का, भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ये बात सामने आ गया। मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की घटना को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि हिजाब मुस्लिम की आस्था और पहचान का हिस्सा है और ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये एक महिला का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इस पर नीतीश कुमार को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता से माफी मांगनी होगी। जो भी घटना हुई है एक शर्मनाक घटना है और मुझे लगता है कि बिहार के सीएम साहब को इस पर माफी भी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ये किसी का भी फंडामेंटल राइट का हनन है, उसके निष्ठा का अधिकार का हनन है। हिजाब को लेकर ये विवाद जल्दी ठंडा होता नहीं दिख रहा। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। इंतजार इस बात का है कि वो विवाद पर क्या कुछ बोलते हैं।